हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। पिछले 3 क्वेश्चंस, जो पहले वाले 3 क्वेश्चंस हैं, मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो जिन बच्चों ने न देखा हो जा करके देख लेंगे, तो फिर आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है? विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। मतलब एक AP हमें दी हुई है और पूछा है कौन सा टर्म इसका 78 है। मतलब इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें n निकालना है। देखने से पता चल रहा है n निकालना है। ठीक है, हमें n नहीं पता है और बाकी चीजें हमें पता है। जैसे इसमें a क्या है, हम लिख लेते हैं। a हमारा है 3, जो फर्स्ट टर्म है। d निकाल लेते हैं। d हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो हमारा d निकल आएगा। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और an भी हमको पता है, ये लास्ट टर्म an है हमारा 78। तो बस अब हमें n निकालना है। सारी चीजें मालूम है, n निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो a हमारा 78 है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम लिखेंगे 78 इक्वल टू a है 3 प्लस n हमें मालूम नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। और d हमारा कितना आया है 5, तो मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे? 3 हम इस साइड ले आते हैं। बस अब तो इसको सॉल्व करना है, इजी है। -3 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 और ये 5 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 78 में से 3 घटाएंगे, 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अभी वाला 5 इसके अपॉन में कर देते हैं, इजी हो जाएगा। 5 को इसमें मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इस तरह से आप लोग करिए, ज़्यादा इजी रहेगा। 75 को 5 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू n माइनस 1। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 15। 15 5 से 75 होता है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये हमारा 15 है, और -1 इस साइड ले आएंगे तो +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो कितना आ गया 16 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। तो हमसे पूछा विच टर्म, तो आप आंसर में लिख सकते हो 16th टर्म। 16th टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब n पूछा गया है। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही हमें करना है। तो चलिए हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहली एपी हमारी ये है, तो इसमें हमें क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। a इक्वल टू 7, d भी निकाल लेते हैं हम। 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा 6। 13 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 6। an दिया हुआ है 205, हमें नहीं पता है सिर्फ n, तो n ही निकालना है। तो चलिए अपना फार्मूला लिखिए पहले। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको मालूम है 205 इक्वल टू a है 7 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 6। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 205 माइनस 7, 7 का जाएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। नेक्स्ट स्टेप 205 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 198 आएगा। तो 198 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 6 अपॉन में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे कर लो, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में कर लेंगे। तो ऐसा हो जाएगा 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। तो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 1 8 फिर 6 3 जा 18, 33। तो क्या हो गया 33। अगर -1 इधर आएगा तो +1 बन के आ जाएगा इक्वल टू n। तो कितना हो गया 34 इक्वल टू n। ये हमारा आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया? n इक्वल टू 34, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी सवाल है, 4th क्वेश्चन जैसा ही 5th भी है। इसमें 2 पार्ट दिए हैं, 1 हो गया। चलिए सेकेंड भी कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी सारा हम जो भी डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। a है इसका 18 और d क्या है? d इक्वल टू हो जाएगा 15 होल 1/2 माइनस 18, ऐसा हो जाएगा ना। अब इसको 15 होल 1/2 को हम सीधा कर लेते हैं। 2 30, 30 प्लस 1 31, तो कितना हो जाएगा ये 31/2 माइनस 18। अब नीचे ले आते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा ये 31 माइनस 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 और नीचे है 2। अब -36, ये नंबर बड़ी है, 36 में 31 घटाएंगे तो क्या आएगा -5/2। ये आ गया हमारा डी। और an भी हमको पता है, an है -47। तो बस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे पास -47 है, लिख लेते हैं। a है हमारा 18, ये भी लिख लेते हैं, प्लस n माइनस 1 और d कितना है -5/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करो। ये हमारा -47, अब +18 इधर आएगा तो ये भी माइनस बन के आएगा।
इक्वल टू n-1 और ये है -5/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, दोनों ही माइनस के हैं, ये हमारे जुड़ जाएंगे। -47 -18 कितना हो जाएगा, 8 7 15, कैरी और 1, 4 1 5 और 6, -65 इक्वल टू n-1 और इंटू -5/2। अब देखो क्या करना है, जैसे हम क्या ये वाला अपॉन में लाते थे ना, तो वही हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा बनेगा, -65 इंटू 2, ये 2 ऊपर गया और नीचे आ गया -5 इक्वल टू n-1, ये आ गया। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 65 को 5 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 1 15, 5 3 जा 15। ठीक है, 13 आ गया। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 26 इक्वल टू n-1। अभी माइनस इस साइड आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, 26 + 1 इक्वल टू n, मतलब अब इधर आ गया ये n इक्वल टू आ गया 27, 26 + 1 27। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है देखते हैं। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो एपी दी हुई है तो क्या इसका कोई टर्म है -150। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, मतलब हमें ये बताना है कि इसका टर्म है या नहीं है। तो अप्रोच हम वही करेंगे, फार्मूला हम वही लगाएंगे। तो इसमें हमें वही n की वैल्यू इसमें भी हमें निकाल के देखनी है। ठीक है, देखो a हमें मिल गया, यहाँ से माइनस करेंगे d मिल जाएगा, और ये जो पूछा गया है कि क्या ये टर्म है, इसको हम an मान लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, n निकालेंगे। n अगर हमारा होल नंबर आ जाता है, n हमारा होल नंबर आ जाता है तो लिखेंगे यस इट इज टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। और अगर n फ्रैक्शन में आता है या n नेगेटिव आता है तो फिर ये इसका टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकते, मतलब होल नंबर में होने चाहिए। ठीक है, तो सेम अप्रोच से ही क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखिए एपी का पहले लिख लेते हैं हम, a इक्वल टू है 11 और d इक्वल टू है 8 - 11 दैट मीन्स -3। ठीक है, d आ गया। अच्छा, हम मान लेते हैं इसको, लेट an इक्वल टू, इसमें ये दिया नहीं है कि an है, हमें मानना पड़ेगा, लेट an इक्वल टू है -150। हमें n निकालना है इस क्वेश्चन में भी। तो चलिए अपना फार्मूला लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की जगह पर हम ये रखेंगे -150, a हमारा कितना है 11 प्लस n-1 और d हमारा निकला है -3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, -150 - 11 इक्वल टू n-1 और इंटू -3। -150 में से -11 तो जुड़ेगा, दोनों ही माइनस के हैं, तो कितना आ जाएगा -161। -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -161 अपॉन -3 इक्वल टू n-1। माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो इससे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं ये पूरा डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए हम अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ऐसा कर लेते हैं 161 अपॉन 3, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो ये कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 161 + 3 = 3 अपॉन में 3 इक्वल टू n। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा 161 में से 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 164 अपॉन 3 इक्वल टू n। अब देखो क्या 3 से डिविजिबल है ये नंबर, करके देखते हैं। 3 5 जा 15, यहाँ से 1 बचा 14, 3 4 जा 12, यहाँ 2 बचा, ये आ गया, ऐसा आ गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में आ सकती है, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो ये हमारी n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई है, फिर n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। क्या आया है हमारा 54 होल 2/3, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, गिवन एपी, बस ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह लिख करके आपको छोड़ देना है। अगर यही होल नंबर में आ गया होता तो बस हम लिख देते कि ये वाला टर्म है। ठीक, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। देखो इसमें 11 टर्म दिया हुआ है और 16th टर्म दिया हुआ, ए और डी इस तरह से दिए हुए नहीं है, कोई एपी बना के नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो ये दिया हुआ है 11th टर्म कितना है, 11th टर्म इक्वल टू है 38। ठीक है, तो 11 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं,
a प्लस 10d लिख सकते हैं ना, तो a प्लस 10d हमारा आ गया 38। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से 16th टर्म जो हमारा है ये भी दिया हुआ है, 16th टर्म इक्वल टू है 73। तो 16th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d। ऐसा बताया था मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कि जितना टर्म बोला गया है तो उसका जो फार्मूला बनेगा एक कम करके बनेगा, क्योंकि फार्मूले में ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन 16 माइनस 1 तो 15 हो जाएगा। तो a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से, लीनियर इक्वेशन जैसे आपने सीखा था उस तरह सॉल्व करेंगे तो a और d दोनों की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास a और d दोनों की वैल्यू होगी तो फिर हम 31st टर्म निकाल सकते हैं, तो भी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा a प्लस 10d इक्वल टू 38, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट आप साइन चेंज कर दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। a से a कैंसिल हो गया, -15 में से 10 घटेगा तो -5d इक्वल टू, अब -73 में से 38 घटाएंगे, ये नंबर बड़ी है ना, तो 13 में से 8 गया, कितना हुआ 5, इधर हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, -35। तो अब d की वैल्यू निकाल सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, d इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ है, अपॉन में आएगा तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, d हमारे पास आ गया 7, d की वैल्यू क्या आ गई 7। और जब b आ गया तो हम a भी निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ऐसा लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। ये सारा इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d मतलब 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इक्वल टू है 38। अब ये 70 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैं इधर कर लेती हूँ आके, तो ये हो गया हमारे पास a इक्वल टू आ गया 38 माइनस 70। अब 70 में 38 घटाना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32। देखो 10 में से 8 गया 2, इधर हुआ 6, 6 में से 3 गया 3, -32, a की वैल्यू आ गई -32। हमारे पास a भी है और d भी है, दोनों चीजें हमारे पास हैं, तो हाँ 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं 31st टर्म जो हमसे पूछा गया है। 31st टर्म क्या होता है, a प्लस 30d। तो चलिए a प्लस 30d यहाँ पे लिखा, a की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, -32 प्लस 700 7 3 21 210। अब 210 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे हो गया 0, फिर 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 1 हो गया 178। ये हमारा आंसर आ गया। तो 31st टर्म जो है 178 आया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब एन 50 है, जो एपी है वो 50 टर्म्स की है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस 2d है 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे, जब पूरे n है 50 तो लास्ट टर्म 58 टर्म होगा। 58 टर्म मतलब a प्लस 49d, बस यही चीज आपको समझनी है, इक्वल टू 106। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। डायरेक्ट मैंने बना दिया है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। थर्ड टर्म 12 बोल रहा है, थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं, 12 लिख दिया। उसके बाद लास्ट टर्म 106 बोल रहा है, लास्ट टर्म में क्या होगा, 58 टर्म ही तो होगा, क्योंकि n इक्वल टू 50 दिया हुआ है, a प्लस 49d इक्वल टू 106। और हमें निकालना है 29th टर्म, तो 29th टर्म निकालने के लिए a प्लस 28d हमें निकालना होगा, तो हमें a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं 29th टर्म। तो बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, a और d मिल जाएंगे, बस हम 29th टर्म निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल वैसा ही, फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ। तो इनको हम माइनस करेंगे, नीचे साइन चेंज कर दिया, a से a कट गया, -29 में से 2 घटेगा तो आएगा -47d इक्वल टू, अब 106 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 94। ठीक है, तो -94 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ जाएगी 94 अपॉन 47, तो 2 बार जाएगा, तो d हमारे पास आ गया 2। अब बस d की वैल्यू नंबर 1 में पुट करो, a निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही पुट करके दिखा देती हूँ। a प्लस 2d मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू है 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना होगा 8, तो a आ गया हमारे पास 8। अब a भी आ गया हमारे पास,
डी भी है हमारे पास, तो बस 29 टर्म निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 29 टर्म, 29 टर्म निकालना है। 29 टर्म होता क्या है, ए प्लस 28d। ए हमारे पास आया है 8, 8 प्लस 28 और डी कितना निकला था 2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 8 प्लस 28 टू जा 56। अब 56 में से 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 56 में 8 64। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 29 टर्म क्या आ गया 64। तो आज के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।